यार मुझे ना केमिस्ट्री नहीं समझ आई कभी, नहीं बिल्कुल नहीं, कभी नहीं समझ आई। एंड ऑल्सो वंस यू हिट प्यूबर्टी एंड ऑल, आई थिंक देन योर अटेंशन इज टुवर्ड्स अदर थिंग्स, बायोलॉजी एंड रादर देन केमिस्ट्री। नो 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 नो, आई डिडंट मीन दैट। और ये आप ज्यादा बॉलीवुड पार्टी शार्टी नहीं करते ना? ज्यादा क्या मतलब, करता ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं करते। हाँ। पहले तो मेरे को बुलाता नहीं कोई। बट ये बीच वाली डेटिंग लाइफ नहीं की आपने? ठीक है ना, किए हैं। किए। हाँ, क्या करते थे? क्या करते थे? हाँ उधर घूम के बताओ, कैमरा फेस। जो लोग चौकड़ी मार के बैठते हैं गाड़ी में, कमेंट्स में हमें बताइए। वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी पावर्ड बाय कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक। क्या हाल है भाई? बहुत 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 बढ़िया, सो गुड टू सी यू। सेम है, सो गुड टू सी यू। नहीं हमें पता चला है कि आपको भी चलाने की चुल मच रही है, तो हमको आपको भी दे देंगे थोड़ी देर के लिए गाड़ी, ऐसा टेंशन नहीं है। प्लीज, बिकॉज़ आई लव ड्राइविंग। या आई नो, आई हैव बीन टोल्ड। अच्छा। तो मैंने जब कार कलेक्शन पूछी ना, तो उन्होंने बोला ये तो ये गाड़ी और बाइक्स का प्रेम जो होता है हमारा, उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा रिसर्च करके आते हैं। जहाँ आपने कुछ नहीं बोला वहाँ हम निकल आके लेके आते हैं। हाँ यार, शौक है गाड़ियों का, बहुत ज्यादा शौक है एक्चुअली। आई एम ऑब्सेस्ड विद कार्स एंड बाइक्स। एंड यू हैव अ डुकाटी आल्सो? आई हैव अ ट्रायम्फ। ओह वाओ। सो आई राइड अ ट्रायम्फ बॉर्नविल बॉबर सिंगल सीटर। उसके पीछे कारण है। अच्छा। उसके पीछे रीजन ये है कि यार मम्मी ने ना अनफॉर्चुनेटली, मतलब ना, ये तो हैप्पी शो है राइट, तो बट जस्ट ऐसे ब्रीफली आई विल शेयर दिस थिंग विद यू कि आसपास बहुत सारे लोग टू व्हीलर पे चले गए, तो मॉम डैड ने कभी लेने दी नहीं। तो शादी हुई अभी कुछ ही महीनों पहले, तो मैंने अर्जी अपनी बीवी के सामने रखी, तो बीवी तो मान गई। तो मैं बाइक ले आया। वेरी गुड। मैंने मॉम को बोला, मॉम यार बाइक लेने दो यार, अभी दाढ़ी भी सफेद हो रही है यार, मतलब अब तो हो गया, अब तो टाइम आ गया। शी लाइक, देखो बेटा अब होगी शादी। अब ये सारे सवाल अपनी बीवी से पूछो। वेरी गुड। उसको पूछा तो उसने बोला हाँ ले लो भैया, मुझे क्या प्रॉब्लम है, बस संभल के चलाना। वेरी गुड वेरी गुड। यार आई लव्ड योर कबीर सर वाला एपिसोड यार। हाँ आई लव्ड इट। मैं उसमें जॉब मांग लिया सर से। मैंने बोला सर आपको एडी सही जगह जॉब की अर्जी डाली है आपने। तो बिहाइंड द कैमरा सीन ऐसा हुआ, देखो आप लोग अगर मैशेबल इंडिया सब्सक्राइब नहीं करते तो कर लो, क्योंकि इन्होंने भी आके हमें बोला कि बहुत बड़े फैन है शो के, और हम खुद से तारीफ क्यों करें, आप ही बोलो। यस, मतलब मी एंड माय वाइफ आर लाइक ह्यूज फैंस ऑफ सर एंड the team, everybody also does it. Everyone actually, yes, great job यार, it's so nice, it's so interactive। मतलब जनरली क्या होता है ना, मतलब स्पेशली ड्यूरिंग प्रमोशंस एंड ऑल, मतलब दिन के 20-20 इंटरव्यू पर ना वो एक टाइम के बाद ना सैचुरेशन आ जाता है। सो व्हेन दीस फोरेंसिक डॉक्टर प्ले करके कैसा लगा? हाँ, आपको इनके साथ काम करके कैसा लगा? हाँ, व्हाट आर योर बेस्ट मेमोरीज? हाँ, three people you will do this with। ये मतलब हाँ 3-4 चीजें वही, मतलब देन ना एक वो रिडंडेंसी आ जाती है। हाँ, बट व्हेन दे टोल्ड मी कि यू आर कमिंग, आई वाज लाइक सुपर एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड। I am even more kicked because I've heard of Mumbaikar and I'm like, उसके लिए तो मैं पैसे मांग के करूंगा। We'll get down and do like night trails and shit because that's more close to us। We must। I'll get everyone also। मतलब I'll get the rest of the cast also। I'll ask them to join us। And we can do it। मतलब हमारे पास ऐसे है 7 सीटर, भर लेंगे सब लोग। टाटा सफारी बहुत बड़ी गाड़ी है। इसकी जो प्रोटेक्शन कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक कर रहा है, उसने हमें प्रोटेक्ट किया है। कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक, हमारा तकिया भी है पीछे। एग्जैक्टली। अगर आपके पास मार्कर है तो साइन करके जाइएगा। तो भाई सबसे पहले आते हैं पहले सवाल पे। हाँ जी, ठीक है। अभी विक्रांत मस्सी हमारे प्रोड्यूसर्स को एक तो सेकंड नेम से समझ में नहीं आया, और ये इंडिया में बड़ा चलन है ना कि भाई देखो सेकंड नेम से समझ में आया था आदमी कहाँ का होगा। करेक्ट। तो आप मुंबई के हो, लेकिन मुंबई में कहाँ? वर्सोवा, अंधेरी वर्सोवा यारी रोड, एंड नाउ मड आइलैंड। तो मतलब ज्यादा दूर नहीं, नदियां पार करके आया। हाँ, ससुराल जाने करेगा तो जेटी लेके जानेगा। वेरी गुड। तो आप वर्सोवा में यारी रोड में, तब तो कुछ नहीं था, मतलब तब तो फॉरेस्ट हुआ करता था एकदम, 1 लेन सिंगल लेन बोला हमको। मतलब यार my recollection of memory is 90s only, of course, because I was born in 87। करेक्ट। तो जंगल तो नहीं कह सकते हैं, मेरी दादी के टाइम पे जंगल था। सो माय दादी यूज्ड टू से कि लाइक वी मूव्ड हियर इन 87। ओके, ठीक है, उसके पहले जुहू में थे। ओके, तभी तो मैं था नहीं। तो बट माय दादी वाज अ नर्स, और क्योंकि वो नर्स थी तो यू नो some rich people could actually afford insulin at that time। बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। oh yeah? हाँ, मतलब इंसुलिन तो बहुत लोग till 87। I'm talking about 70s। her time when she used to come to Warsaw, कुछ ऐसे लोग होते थे जिनको इंसुलिन देना होता था। तो वो भाभा हॉस्पिटल में नर्स थी। अरे वाह। And she was in भाभा हॉस्पिटल for 22 years, 22-23 years।
तो वो वहां से यहाँ आती थी, वो बताती थी कि रेड फॉक्सेस होते थे यहाँ पे, ओके, वाइपर्स उन्होंने देखे हैं पेड़ों पे, सांप। आई एम नॉट किडिंग, इन वर्सोवा। इन वर्सोवा। तभी मतलब वहाँ पे थोड़ा सा मतलब थोड़े श्रब वब थे। लेकिन 90s में मतलब जैसे यारी रोड बैक रोड हो गया, लोखंडवाला बैक रोड हो गया, वो तो कच्ची सड़कें ही थी। हाँ, फिशरीज लेन जैसे 10 साल पहले था। 10 साल पहले जैसे था। तो अभी चेंज हुआ है वो सब। इनफैक्ट ऑल ऑफ दिस इज आल्सो जस्ट चेंज राइट नाउ। तो इन एसेंस आप पूरा मतलब जो क्रिकेट खेले हो बैक रोड पे खेले हो, ऐसा वाला बचपन? मैंने बहुत यारी रोड वर्सोवा तो खेले ही। माहिम में भी मेरे बहुत दोस्त रहते हैं दरगाह के आसपास। अरे वाह। तो माहिम दरगाह के पास में भी जो कॉलोनीज है, वहाँ पे भी उनके खुद की इंडिविजुअल ग्राउंड्स बन जाते हैं। एक तो बच्चे लोग जिधर होते हैं वो ग्राउंड तो बन ही जाता है। हाँ, ग्राउंड नहीं होता, रोड पे खेल। हाँ, रोड पे खेल लेते हैं। तो अपना मिलत नगर, यमुना नगर, लोखंडवाला, ऋषिकेश, इन लोखंडवाला नालंदा के सामने। हाँ। यार मैं वहाँ पे यारी रोड में जहाँ मेरा घर है लीला में, उसके घर के सामने ये जो सी फूड फेस्टिवल होता है जहाँ पे, हाँ, उस ग्राउंड में खेल के मैं बड़ा हुआ। उसके पीछे मेरा स्कूल है। सो यू नो हाउ ह्यूज दैट ग्राउंड इज। या इट्स ह्यूमंगस। करेक्ट। तो मुझे डर था कि वहाँ कुछ ना हो जाए, मतलब ऐसे नहीं हाई राइज ना बन जाए। नहीं, स्कोप ही नहीं है कोई। ये देखो बॉम्बे जर्नी पे हम हैं और यहाँ पर एक अक्के ग्राउंड की बात करते होते ग्राउंड में शूटिंग हो रही है। शूटिंग चालू है। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खेलने के लिए तो मैं पूरा मतलब ट्रेन में चढ़ के निकल लेता था यार मैं। तो लोकल ट्रेन की कहानियां हैं तो बता दो भाई। बहुत है यार लोकल। गिरा भी हूँ साला लोकल से मैं। क्या बात कर रहे हो? या यू फेल ऑफ ऑफ अ लोकल ट्रेन? आई फेल ऑफ अ लोकल ट्रेन एंड लकीली ट्रेन सिर्फ स्टार्ट हुई थी और प्लेटफॉर्म, और मैं जहाँ गिरा था ना, अगर मैं उससे 6 फीट इधर होता ना तो मैं ट्रैक पे होता, क्योंकि प्लेटफॉर्म खत्म बस मेरे से ना 4 फीट दूर खत्म हुआ था प्लेटफॉर्म। तो लास्ट बोगी पे चढ़े थे आप? नहीं बोगी पे नहीं, मैं तो एक तो जब सीढ़ी से नीचे उतरे तो आसपास की जो सबसे पहले बोगी आती है, तो मेरा फर्स्ट क्लास का पास था एक्चुअली। तो पास लेके जाते थे, तो वो जो खंबा रहता है उस पे वो ऐसे लाइनें मार के रखते हैं, उससे पता चलता है कि फर्स्ट क्लास की बोगी इधर होगी। एंड दे आर एक्यूरेट। दे आर वेरी एक्यूरेट। वो थोड़ा धक्कम धुक्की में यार स्लिप हो गया पैर मेरा। मैं अंदर घुस भी नहीं पाया प्रॉपर्ली। मेरे पैर पे किसी ने पैर रखा, मैंने पैर उठाया और मेरे को वो बैलेंस नहीं हुआ। You know what I mean, right? I know मतलब exactly वो मेरे पैर पे पैर रखा हुआ था and I didn't realize कि मेरे पैर पे पैर है। तो मैंने एक उठाया, दूसरा उठाने का तो बैलेंस ऑफ हुआ तो मैं नीचे गिरा। वही वो फुटबॉलर। यार अब क्या कर सकता है आदमी, जिधर इधर इस शहर में जिधर जगह मिल जाती वहां पे खड़े हो जाता है आदमी। कभी बैठने को मिल गई जगह तो बैठ जाता है। नहीं, अंदर क्या होता था, बहुत गर्मी होता था तो हम लोग तो फुटबॉल इसलिए करते थे, और गलत है, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हाँ, हवा लगती रहती है, लेकिन खिड़की मिल जाए तो फिर नथिंग लाइक। पर फर्स्ट क्लास में ना मिल जाती थी कभी। फिर तो सो ही जाओगे आप। मतलब फिर तो आप। और मैं सोया भी हूँ। हाँ। मैं एक बार सोया हूँ और पता है कहाँ उठा हूँ मैं? अपना मुंबई सेंट्रल नहीं है? हाँ। जंक्शन अपना। और आपको बैंड्रा जाना होता था? नहीं, मेरा तो बहुत कम्यूट होता था यार। सो फ्रॉम अंधेरी आई वुड टेक 5:55 की स्लो लेता था मैं सुबह। हाँ। अंधेरी से जाता था मैं ग्रैंड रोड। ओके। ग्रैंड रोड उतरता था, फिर जाता था नाना चौक अपने शामक दावर की क्लास के लिए। सुबह जो हम लोग डांसिंग फीट कराते थे, तो वो कमाटीपुरा में होती थी हमारी क्लास। फिर वहां से खत्म करके ना ईरानी बेकरी पे मेरे सर के साथ खाना वाना खा के, जो मेरे इमीडिएट सर थे उनके साथ खा के, देन आई वुड टेक द ट्रेन एंड गो टू बांद्रा। फिर बांद्रा उतर के फिर कॉलेज, नेशनल कॉलेज। ओह फक। तो आप सुबह पहले जाके डांसिंग सिखा के फिर इधर आते थे? सिखा के फिर कॉलेज जाता था। कॉलेज में कुछ लेक्चर्स अटेंड करता था, कुछ तफरी मारता था। हाँ। कुछ शाइनिंग मारता था बाइक पे बैठ के दोस्तों के साथ। हाँ। फिर उसके बाद शाम को हमें सिखाते थे। हाँ। सो शाम को हमारी क्लास होती थी महालक्ष्मी में। सो देन आई वुड गो अगेन फ्रॉम बांद्रा टू महालक्ष्मी। तो वहां जाके सीख के फिर रात को महालक्ष्मी से अंधेरी और अंधेरी से घर सुबह। क्योंकि अवार्ड का सीजन चल रहा है, तो क्या आप लोगों ने भी ऐसे अवार्ड का ट्रेनिंग किया है? एंड देन यूर ऐसे सडनली एक वीडियो निकाल सकते हैं क्या जहाँ पर पीछे विक्रांत दिख जाए नाचते हुए? हाँ, दिख जाएगा, मिलेगा बिल्कुल। क्या फिल्म फेयर आईफा टाइप में? मैंने यार स्क्रीन अवार्ड्स किया था एक बार। हाँ, आई डिड दैट। एंड पता नहीं मतलब वीडियो उस टाइम पे बिफोर यू चैनल पे मैंने खुद देखा था एक अपना वीडियो, पर वो यूट्यूब पे मेरे को मिला नहीं अभी तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो मिले तो उसका लिंक डालिए, हम दोनों देखेंगे। हाँ प्लीज यार। तो इन एसेंस हम सेंट एंथनीज तक पहुंचे थे। देखो, जर्नी की बात हम जर्नी तक ही रखेंगे। तो वो सेंट एंथनीज की कोई कहानी है? बहुत कहानी है। क्या सुनना क्या चाहते हो ये बताओ यार। पढ़ाकू थे क्या आप? यार डिपेंड करता था एक्चुअली, पता है मतलब बहुत ही एक्सट्रीम केस ऑफ एक्सट्रीम्स है मेरा। ये कौन से सब्जेक्ट थे? सब्जेक्ट पे आई थिंक मैटर कर जाता है। यार मुझे ना केमिस्ट्री नहीं समझ आई कभी। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं समझ आई।
I don't know, and also once you hit puberty and all, I think then your attention is towards other things. Biology and rather than chemistry. No, I didn't mean that. हाँ. You plugged it in so well, but भाई क्या देखो, सब sports लौंडों notes को यार. बायोलॉजी के वो पेज नंबर्स याद होते थे जिन पे विजुअल रिप्रेजेंटेशंस होती थी. हाँ वो तो हमें भी होती थी, वो टेक्स्ट बुक्स हम लोग देखते थे. हाँ. और कोएड स्कूल था हमारा, ऑफ कोर्स. तो ये एम्बैरेसिंग भी होता था कई बार. देखो भाई, ऐसा है कि हम लोग जहाँ से चलते रहते हैं वहां से अगर आपकी कोई कहानी हो तो आप इम्प्रॉम्प्टू बट इन करके बता सकते हो. ये यहाँ पे फिशिंग करते हैं लोग, ये देख रहे हैं जैसे आप. I'm not kidding. I know. शाम को यहाँ बैठ के यहाँ पे तंगुस डाल के मच्छी पकड़ते हैं लोग. यस. और फिर और नाला है. हाँ, नाला है. नाला है. तो भाई आते हैं स्कूल से कॉलेज पे, तो आप गए थे आरडी नेशनल कॉलेज. आरडी नेशनल कॉलेज. किधर जाते थे कॉलेज से? मेरी फुल फ्लेज्ड एक्टिंग चालू हो गई थी. हाँ क्या? बहुत भयंकर. मैं करेक्ट. आप 16 साल में एक्टिंग चालू कर दिए थे? 16.5 में. 16.5 17 में मैंने काम चालू कर दिया था. हाँ. तो ये कैसे हुआ, मतलब ये? यार इट जस्ट हैपेंड, यू नो. आई वाज वर्किंग विद SDIPA. हाँ. और शाबकदार इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स. यस, SDIPA में था मैं. तो मैं SPB सेलेक्ट हो गया था. सीरियसली. हाँ. बट यू नो मैं थोड़ा फ्लॉन्ट करूं. हाँ. आई वाज अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट SPB एवर. वो व्हाट्स योर फ्लेवर के बारे में सुना तो होगा ही तुमने. हाँ. द आइकॉनिक व्हाट्स योर फ्लेवर. ऑफ कोर्स. हम ही थे वो जो आधा सिर्फ पैंट पहन के जो किया सिर्फ पैंट और बनियान, है ना. हाँ. Yes, लाइक्रा वाला. मतलब सबने देखा है भाई. और ये ऑडी में तुम लोगों ने ये किया है. हाँ. ये सब हम लोग ने किया है. अच्छा, ये चालू आपने ये किया. चालू हम ठीक लोग है ने ठीक है किया ठीक है ठीक है. ये पेप्सी कोला, सेक्सी कोला वगैरह जो मतलब लाइनें ऐसी, मतलब जो स्कूल में मिलते थे, बोलते थे हमने चालू किया, वैसे आज हमको वैसे आज आपको जो ऑडी में करते हैं, हाँ, वो हम लोगों ने शुरू किया था. अरे वाह यार. तो ये मार्जी थे आपके? Yes, Mersey, Glenn, all these big sharks. सारी शामक वाली पब्लिक जो देख रही है ना, प्लीज, मुझे नॉस्टैल्जिक हो रहा है, तो आप लोग कमेंट्स में बताइए. प्लीज यार, प्लीज. तो इन एसेंस आप SDIPA कर रहे थे. और आउट ऑफ द ब्लू आपको किसी ने पहचान लिया? आउट ऑफ द ब्लू में, वही तो मैं कह रहा हूं. आउट ऑफ द ब्लू में कोई पहचान लिया. This wonderful, I'm still on and off in touch with दीप्ति कलवानी. अच्छा जी. तो कॉन्टिलो फिल्म्स की थी वो. तो वॉशरूम की क्यू में खड़ी थी वो. और मैं भी खड़ा था. हाँ. एंड दिवाली थी, पैक था यार. हाँ. तो वेटिंग थी. And she just approached me after a while and she's like, you know, I saw you standing in the queue. And, you know, I work with Contillo Films and we are making a TV show and will you act? और तभी मोबाइल था नहीं मेरे पास. ठीक है, पैसे ही नहीं होते थे. और मोबाइल घर पे एक होता था, वो डैड का होता था. और उस पे भी मतलब फोन, मतलब इनकमिंग के पैसे लगते थे. इनकमिंग के पैसे लगते थे. मैंने उनको अपना लैंडलाइन नंबर दिया. हाँ. मेरे पास मोबाइल था नहीं. मैंने उनको लैंडलाइन नंबर दिया अपना. एंड देन मैं तो अपनी क्लासेस पे चले जाता था. तो मेरी मॉम एक दिन तंग होके मुझे कहती कि यार सोनू, किसी जगह से ना बार हर दिन में 2-2 3-3 फोन आ रहे हैं, काफ़ी समय हो गया, तो एक बार बात करके ख़त्म कर ले. अब मैंने बोला ठीक है यार, कर लेते हैं बात. क्योंकि मॉम हो गई इरिटेट कि बात क्यों नहीं करता है तू. नहीं करना है तो मत करना. हमको फ़ोन उठाना पड़ता है, हमको बोलना पड़ता है कि नहीं है. वो हमसे पूछ रहे हैं कब आएंगे. हाँ. तो मैंने बात की तो उन्होंने बोला एक काम करो, आप ऑफिस आ जाओ. तो वीरा देसाई उनके ऑफिस गया. मैं ऑफिस गया तो उन्होंने जब मुझे बोला कि मुझे 6,000 रुपये पर एपिसोड मिलेगा. क्या बात है. और महीने में मैं 4 एपिसोड शूट करूंगा. तो मेरा 6 4 24 तो पहले भी वैसे ही हो गया. हाँ, तो आपको पहले मैथमेटिक्स करना क्या नहीं पूछना भाई. हाँ. मैंने बोला कि ठीक है यार. और बनना तो एक्टर ही था. ऐसा नहीं था कि पैसे के चक्कर में कूद गया मैं. हाँ. बनना एक्टर ही था. एंड आई कॉन्टेम्पलेटेड, यू नो, आई माइट एज वेल लर्न ऑन द जॉब, ऑन द फ्लोर सीखो ना. इच्छा ये थी कि, और पृथ्वी थी. कॉलेज ज्यादा खास जा नहीं रहते वैसे भी. नहीं, कॉलेज में जाता था, परफॉर्म करता था, डांस वांस करता था, एग्जाम देता था, वापस आता था. माय कॉलेज पीपल, दे रियली, यू नो, आनंद मैम ने बहुत हेल्प की थी मेरी तभी. शी इज लाइक कि नो बेटा, आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, आप एग्जाम्स के लिए आइए. मेरे को ना करस्पॉन्डेंस नहीं करना था यार. क्योंकि वो करस्पॉन्डेंस का ना यूनिवर्सिटी के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. मेरा सिर्फ ये था कि मैम, मैं एक्टर हूँ, मैं एग्जाम्स, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आऊँगा कॉलेज अटेंड करने के लिए. जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, कुछ परफॉर्म करना है, ये करना है, मुझे बुला लीजिएगा. बट आई हैव टू वर्क, आई हैव टू सपोर्ट माई सेल्फ एंड माई फैमिली, एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. तो शी लेट मी, यू नो, टेक इट ईजी ऑन द अटेंडेंस. मतलब मेरा इतना 70% मिनिमम जो होता है वो था नहीं. You got lucky. I got lucky. बहुत सपोर्ट किया था मुझे. सो
देन उसके बाद दिस इज बिफोर धर्मवीर, दिस इज द फर्स्ट सीरियल। दिस इज बिफोर कहाँ हूँ मैं, अब कहाँ हूँ मैं, तो उसी का बता रहा हूँ ना, कॉन्टेलो का कहाँ हूँ नहीं था। अरे वाह। सो देन आई सेड कि एक्टिंग तो करनी है तो माइट इज वेल लर्न ऑन द जॉब ओनली, कि 17-18 में अगर आप सेट पे जाके, असल सेट पे जाके सीखोगे, देखोगे। मेरा प्लान ये था कि ग्रेजुएशन करके थोड़ा सा वही मिडिल क्लास अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, इंटर्नशिप करेंगे, फिर कुछ करेंगे, फिर उसके बाद एक्टिंग करेंगे, देखेंगे, करना एक्टिंग ही था। बट देन आई सेड यार दिस इज गॉड सेंड यार, अगर ऊपर वाला खुद आउट ऑफ द ब्लू मुझे मौका दे रहा है ये करने का, और फाइनेंशियली भी अगर मैं थोड़ा स्टेबलाइज हो जाऊंगा, व्हाई नॉट, करो ना, क्यों नहीं। बट ये बताओ भाई, देखो लोगों को मैं कॉन्टेक्ट देता हूँ, 16-16.5 साल का लड़का एक सेट पे जा रहा है, और सेट बहुत ही कई बार ना लोनली सी जगह हो जाती है। भले ही आप जिस भी डिपार्टमेंट के हो, बहुत ही वियर्डली लोनली हो जाती है। तो हाउ यू डूइंग द नॉन स्टॉप प्रोटेक्शन ओवर देयर, मतलब हु आर यू, मतलब देन और नाउ, देन ना, मतलब अभी भी, बट फर्स्ट देन एंड यार अभी तो इट्स वे डिफरेंट, आई वाज वेरी नाइव देन। मैं बहुत ज्यादा एंथू भी था तभी, बिकॉज इट वाज अ न्यू लाइफ, इट वाज अ न्यू लाइफ, कि यू आर गेटिंग टू ट्रैवल। मैं लाइफ में पहली बार प्लेन में अपने उस शो के प्रोड्यूसर की वजह से मैं बैठा। अरे वाह। मैं उससे पहले कभी प्लेन में बैठा ही नहीं था मैं। क्या बात है, किधर गए लेकिन? मैं बॉम्बे गोवा बॉम्बे गोवा, गोवा बॉम्बे, हाँ बेस्ट। वो एंड एवरीथिंग वाज सो न्यू, द अपॉर्चुनिटीज वर न्यू, द वर्ल्ड इटसेल्फ वाज न्यू, and I would befriend a lot of people, or I'm still in touch with those people, by the way. Yeah, the ones I befriended very early during my first, second show period, I'm still in touch with them. In essence, basically, people are only protecting you. It's the right kind of people. Your experiences shape you, yeah. There were days when I would open up to people. I befriended so many people. Heartbreaks bhi hue. Then you end up creating your own shell. And then you start protecting yourself, and then you by these experiences, what also inadvertently happens is कि वो shell के अंदर भी वही लोग रहते हैं जो आपके करीब हैं फिर। Correct. Right. And that's how you sort of make friends and retain relationships. सही बात है। तो वो experiences ही shape up करते हैं यार, I think. Then people also protect you when you're really young. लेकिन 17-18 is also not very young. Yeah, but it's still like puberty only hit you 3-4 years ago, ना? Yeah, that's true. तो RD नेशनल का रवि राइस का आपने ज्यादा लुत्फ नहीं उठाया है? मैंने जय सैंडविच का लुत्फ उठाया। मैंने जय सैंडविच का बहुत लुत्फ उठाया है, और वो इतना बड़ा हो गया वो कि वो उसने बहुत बड़ी दुकान ही खोली पीछे जाके। पहले तो बाकड़ा था उसका। करेक्ट। तो जय सैंडविच के मजे उठाए हैं, और नेशनल कॉलेज के छोले भटूरे यार, कॉलेज के अंदर के, ओफ, वन ऑफ द बेस्ट यार। हम तो सिर्फ ट्रिपल शेजवान में रह गए, मतलब हमने कभी खाया ही नहीं है सब। उसका छोले भटूरे तो मतलब कमाल। क्या बात है। MMK के लोग भी, वो गेट है, वो जो इतना छोटा सा गेट है, उसको कूद के इधर आके छोले भटूरे खा के नींबू सोडा पी के फिर जाते थे। अब मैं चलाऊंगा जी। यहाँ पे आने की मतलब एक चीज ये हुई है कि दिन का और रात का ना एहसास है। मतलब हार्डली आई एम होम, बट वेन एवर आई एम होम, मतलब सुबह होती है, सुबह पता चलती है, दोपहर की शांति, आलस भी पता चलता है, रात को 10 बजे तक ऐसा लगता है कि 2 बज गए। मतलब दिन और रात का एहसास है इधर। Where do you get to see all of this यार? कहाँ मिलता है इधर बॉम्बे में? शांति भी है बहुत मुंबई के हिसाब, बहुत शांति। बट ये बीच वाली डेटिंग लाइफ नहीं की आपने? किया ना, किए। क्या करते थे? तो बहुत सीरियस बहुत हो गया है वैसे, ऐसा पीस वीस शांति खत्म, खलास। क्या करते थे? हाँ, इधर घूम के बताओ, कैमरा फेस। यार क्या करते थे? अभी रहने दो, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मेरे सास ससुर मेरा सब कुछ देखते हैं। हाँ, तो यार सेंसर्ड वर्जन। क्या करता है आदमी यार? क्या करता है बीच पे जाके, वर्सोवा बीच पे, रॉक्स के पीछे क्या करता है? एग्जैक्टली। आप लोग बता दो क्या करते हैं, आप बता देना नीचे कमेंट्स में। तो किया है वो, I've lived a very normal life and I'm so happy that I've lived a normal life and I continue to live so. भाई कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर में भी रिफ्लेक्ट करता है ना, फिर this whole groundedness and this whole know-how of the middle class can be put into your characters. Exactly, हमारी तैयारी जो होती है, आमतौर पे लोगों को लगता है कि अरे हम लोग शूटिंग सेट पे तैयारी करते जाते हैं, शूटिंग सेट पे एग्जीक्यूशन होता है। हाँ, और वो एक डिस्कनेक्ट ना दिख जाता है यार, दिस थिंग कैमरा ना इज, it can catch everything. It catches everything. It can penetrate within you and it can see everything. तो बस यही है कि
कॉन्शियस डिसीजन इसीलिए भी है बिकॉज द कैरेक्टर्स दैट आई प्ले आर मोर और लेस अ कॉमन मैन. हाँ. पोस्ट पैकअप ड्रिंकिंग कहानियां बहुत हैं. यस ऑफ कोर्स. बहुत ज्यादा. तो ये हाँ. पूना वाले में बहुत शूट किया था हम लोगों ने. तो मेरा जो पहला टीवी शो था कहाँ हूँ मैं, अच्छा जी. उस यहाँ पूना वाला वाज माय हाउस इन दैट शो. अच्छा, तो दिस इज योर सेट देन. दिस इज फॉर अ लॉन्ग टाइम आपका सेट. मतलब काफी दिन यहाँ पे शूट किया मैंने और लास्ट डे ऑफ शूट हमारा इधर ही था. तो फिर उसके बाद पार्टी. पोस्ट पैकअप पार्टी इधर कूद के इधर हाँ. दारू पिया इधर बैठ के एब्सोल्यूट वोडका की बोतल बगल में डाल के यस यस. सुबह 9 बजे तक टाइट. हाँ. घर जाके सो जाओ. बेस्ट. नाइट शिफ्ट थी हमारी. हाँ. तो सुबह दारू पी बैठ के मत बैठो भाई, आ जाओ. नहीं ठीक है. मस्त. मेरा तो सेक हो गरम गया हो ना, गया, मैं गरम बहुत हो सेक हो गया. चले क्या? हाँ चलो आप चलो गाड़ी, आ जाओ. अब गाड़ी चलाएंगे. वो पेपर भी निकाल दो. ये हैं देखिए मुंबई में कहाँ से. वाह अरे वाह. क्वेश्चंस नहीं लिखते. आउट ऑफ द ब्लू में आउट ऑफ द ब्लू. देखा? सिजलर नहीं खाया था लाइफ में कभी यार. योको भी नहीं खाया था मैंने. योको वो को इतना सुना था. ओशिवारा में योको है ना. पहली बार कोई मिडिल क्लास आदमी मेरे को ये बात बोला, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. सिजलर मालूम ही नहीं था सिजलर क्या होता है. पता था. खाया हाँ, नहीं था कभी. दिखता था ना दिखा जाते था ना, हुए. कितना गर्म होता गया है. हाँ ऐसा मस्त दिख रहा है उधर से जाता हुआ कोई बिर. धुआं आ रहा है, खुशबू आ रही है, सारी चीजें हो रही हैं. चले. चले. हाँ. पास्ता भी नहीं मालूम था भाई 10-15 साल पहले. पास्ता क्या होता था? वो हाँ. अपना जो पैकेट मैक्रोनी होता है, हाँ. वही होता था पास्ता. फिर सडनली मेरे को क्या मालूम, मैं बोला ये तो 3 टाइप का होता है पास्ता. अभी मालूम पड़ रहा है भाई 10-15 टाइप का होता है. सही बोले भाई. तो सिजलर पहली बार आउट ऑफ द ब्लू में ही खाया था. क्या बात कर रहे हैं? 450 रुपए का. और हम लोग सारे दोस्त जाते थे तभी. हाँ हाँ. ऑल ऑफ अस, मतलब 8-9 लोग थे हम लोग. जाते थे, बिल आता था. मतलब तभी टच कर पाओगे ना. हाँ, तूने आइस टी लिया 40 रुपए तेरा. हाँ. तेरा ये तेरा वो. फिर किसी टैक्स डिवाइड करना भी बहुत बड़ा काम होता है. नहीं तो एक बंदा जो दे रहा है ना उसकी चपत लगती है. हाँ क्योंकि तब तक तो कैलकुलेशन सारा बैठ गया होता है सही से. करेक्ट. हम लोग पिक्चर देखने जाते थे यार. हाँ. पिक्चर देखने जाते थे. ये बता था 40 रुपए का समोसा, हाँ. 20 रुपए की पेप्सी, बस. इतनी 110 रुपए की टिकट. यस. उतना ही लेके जाते थे. हाँ. और बस पास जब होता था तो बस पास, नहीं तो फिर वो इतना बस का तो मिनिमम 5. बस में तो आप 9 रुपए 10 रुपए में तो पूरा बॉम्बे घूम सकते थे. यस एग्जैक्टली. और ये आप ज्यादा बॉलीवुड पार्टी शार्टी नहीं करते ना. ज्यादा क्या मतलब करता ही नहीं. बिल्कुल ही नहीं करते. हाँ. पहले तो मेरे को बुलाता नहीं कोई. सबसे पहले तो मेरे को कोई सच में? बुलाता नहीं यार. मेरा है ही नहीं वो सीन. और इसीलिए भी नहीं बुलाते क्योंकि उनको पता है कि आई डोंट लाइक ऑल ऑफ दिस. तो हाँ. नाइस. दोस्तों के घर जाता हूँ मैं. मतलब हाँ. कुछ मेरे दोस्त हैं, मतलब अच्छा उनके यहाँ पे भी जब पूरी पलटन आती है तो मुझे नहीं बुलाते हैं. उनको पता है कि आई जस्ट अननेसेसरली गेट वेरी ऑकवर्ड यार. मतलब लार्ज क्राउड नहीं हो पाता. Large crowd. 4-5 लोग में चिल कर अपने 4-5 जो हो. लार्ज क्राउड हो जाता है. देन आई एम सिटिंग इन वन कॉर्नर एंड हैविंग माय ड्रिंक. But then my friends, like for example, Ekta Kapoor is my lifeline. She's someone I deeply love. अरे वाह. And so does she. तो उनके घर पे तो आपको पता ही है कितना होता है. पर वो जब मुझे उनसे मिलना होता है हम अकेले मिलते हैं. बहुत सुंदर. हाँ. तो भाई देखो रेफरेंसिंग की बात हो रही थी हमारी अच्छा. बीच पे, है ना. अच्छा. कि कैसे जिंदगी में ही अपनी रेफरेंसेस उठा लेते हो आप. तो ये तो थोड़ा जोक सा है, बट आपने फोरेंसिक के लिए डॉक्टर सालुंके का काम देखा था क्या? मैंने सच में बहुत देखा है. डॉक्टर सालुंके इज लाइक द ओनली फोरेंसिक गाय आई न्यू, राइट? आइकॉनिक. मतलब टेस्ट करके वो आदमी मतलब बता देता था कि नमक है, कोकेन है, क्या है. एग्जैक्टली भाई. टेस्ट करके. आई मीन इनक्रेडिबल. But there is a surprising forensic also. हाँ. Don't be surprised if you find Dr. Salunke in our film. What? Don't be surprised. It's like a meta joke. I am not kidding. Maybe the universes are colliding. Huh? Maybe you'll find a lot of people from that world. Oh wow. Yeah. See, I've given maybe वो इतना maybe बोल दिया. हाँ. पता ही चल गया सबको. हाँ. नहीं देखो क्या है कि OTT में तो छाए हुए भाई. Thank you sir. है ना. Thank you. मैंने आपको उसमें भी बोला था वैसे अपने लैपटॉप वाले में. हाँ. कि साला कोई भी OTT लगा लो विक्रांत का कुछ ना कुछ आ ही जाता है टाइप. तो भाई अभी मुंबई के क्वेश्चन हमारे रह रहे हैं. हाँ. उन पे आ जाते हैं जरा. Yes. तो ये मुंबई की जो भाषा की बात अपन किए जाते समय इस तरह. हाँ. हाँ उसका क्या ऐसा वार्तालाप करेंगे क्या अपन, ऐसा बातचीत कर सकते ना भाई. हाँ क्या बोलते हैं कर सकते ना. कैसा चलता था? वो क्या तो अपने अंदर ही जाना भाई. अपन तो मतलब वैसे ही बात करते थे पहले. क्या बोल रहे थे? वो थोड़ा अभी जब एक्टर विक्टर बने तो थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन लाना पड़ा अपने को अपने हाँ अंदर. फिर. हाँ. क्योंकि इधर बम्बई वाले कम है ना. हाँ. इधर अपने नॉर्थ से आते हैं ज्यादा. हाँ ना पब्लिक पूरा नॉर्थ का भरेला है. नॉर्थ की भरेली है पब्लिक इधर ही.
तो ऐसा रिमटा के जाने का बाइक वीक पे यही ताबड़तोड़ पहले जिंदगी। पहले पहले अभी कितनी बार जब यहाँ पे मेरे दिल्ली से दोस्त आए हाँ तो उनको मतलब ऑटो रुकाने के लिए बोलते थे हम लोग ऐसे करके रोकते जैसे हम लोग ऑटो। हाँ, ये रिक्शा बोलने का इधर। हाँ इधर, अरे दे वुड बी शॉक्ड, लाइक ये क्या तरीका है। हाँ और वो एक्चुअली ऑटो वाला रिस्पॉन्ड करता है, भाई इमीडिएट रुकता है भाई। इमीडिएट रुकता है वो इस हाँ। और छोटा डिस्टेंस भी लेके जाएगा, नहीं बोलेगा। पे। अरे वैसा नहीं बोल सकते यार, कुछ नहीं, भरोसा नहीं है भाई। यार सुबह जब निकलो ना, मुझे इतना गुस्सा आता है। मैं जब सुबह निकलता हूँ हाँ 7:30-8 बजे आप निकलो, 9 बजे भी निकलोगे तो पता चल जाएगा आपको कितने नहीं लोग। मिलती पब्लिक। नहीं यार, पब्लिक को ऑटो वाले साले मना कर देते हैं यार, मना कर दे, मतलब मना नहीं कर मिलती देते हैं। पब्लिक वो ऑटो वाली ऑफिस आवर्स और बारिश में तो इट इज हॉरेंडस यार। या मेरी तो लड़ाई हो जाती है, मेरी इनफैक्ट मुझे अच्छे से याद है 2-3 लोगों से मेरी लड़ाई भी हुई है, किसी और के लिए, मेरा कोई लेना देना नहीं है। ले जाओ ना यार। कि ले जाना यार, कोई 70 साल की औरत खड़ी है यार, तू मतलब अच्छा, और खड़े रह के पूछता भी है तू हाँ कि जाने किधर जाने का है, और जब वो बताती है तो बोलता नहीं कुरला। अब भाई कुर्ला तो दूर है ना, जाने का ना। चले जा कुरले, कुरले। हाँ ये भी होता है भाई, अपने साथ भी होता है भाई। हाँ, क्या हुआ था हम लोग हवे हवे की वजह से। अरे हवे नहीं आ रही यार, बहुत हाँ। गर्म है भाई, हवे की वजह से उड़ गया हवे की वजह से उड़ गया। इन एसेंस ये फोरेंसिक के लिए भी क्या आप ऐसा माइंड हंटर देखेगा, विंचर की? हाँ हाँ, माइंड हंटर के कुछ रेफरेंसेस हैं, है ना। यस माइंड हंटर के हैं, और जैसे वर्ल्ड्स डेडलीस्ट किलर्स की जो कंपाइलेशंस आती हैं, हाँ तो उनमें से कुछ तो रेफरेंसेस टेड बंडी टेप्स देख रहे हो, मतलब टेड बंडी है, इंटरेस्टिंग केसेस है। इंटरेस्टिंग केसेस लाइक एंड ह्यूमंस। हाँ The thing with forensic is also like, you know, the crimes that are happening in forensic are very very relatable and थोड़ा ऑब्सक्योर है भाई, मतलब थोड़ा सा इट मेक्स यू लाइक गो फक, लाइक इन द ट्रेलर ओनली इट मेड मी गो दैट कि ये क्या है भाई, ये क्या। see, it's an adaptation. It's हाँ, an क्या? adaptation of the Malayalam film Forensic only. ओके There are certain things that we've sort of changed. It's in the sense for the Hindi speaking audiences, Fair. or you know, for and also because वो भी 3 साल पुरानी फिल्म है, so there is a new perspective. जो नया डायरेक्टर है, हाँ you know, target audiences अलग है, but we've picked up real references from the real world क्या for बात the film. Yeah. और ये जो शीतल जी के साथ की प्रेम कहानी है, वो मतलब उस पे चालू हुई क्या? क्या नाम था आपका? ब्यूटीफुल Broken but beautiful. Broken नहीं, but we were beautiful. already dating when we did that show. Really? I met her through a common friend. अरे वाह। I met her through a common friend named Abhishek Jalan. उसने मिलवाया हमें, and बहुत ही क्लीशे है यार, कुछ एक्साइटिंग है नहीं है, ऑलमोस्ट लव एट फर्स्ट साइट ही था। हाँ क्या हाँ मतलब जान के 7वें दिन पे बोल दिया? बोल दिया कि बॉस आई रियली लाइक यू। That's it. कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया है यार, इट्स मजा आया? ऑलवेज अ प्लेजर चैटिंग विद यू, ऑलवेज अ प्लेजर चैटिंग विद यू। मतलब एक तो हम चैटिंग विद समवन लाइक यू, समवन आई रियली लाइक, ड्राइविंग समथिंग आई रियली लाइक, लेकिन समय की पाबंदी। यस यस। इस शहर में अभी जैसे हम बात करें ना, लोगों की बात करें, इस शहर में भी लोग कट्टू कट्टी जीते ना, पूरा कुछ ना कुछ चालू ही रहता है, हाँ कुछ ना कुछ चालू ही रहता है हर जगह। अभी आपको जिंदगी में क्या ही कर सकते हैं, ऐसा 25 चीज करनी होती है मुंबई वाली पब्लिक को एक दिन के अंदर। करेक्ट। सही है भाई, मस्त है, मजा है, मजा आया। मजा आया। देखो भाई, आप लोग दिखाओ विक्रांत को कि आप लोग हैं फैंस, और 4 लोग को शेयर करो ताकि हम पार्ट 2 कर सकें, है ना। प्लीज प्लीज। और इस बार चलेंगे टाउन साइड, टाउन जाएंगे, टाउन चलेंगे, टाउन की बातें करेंगे और Done. आपको बताएंगे। डन। वर्सोवा से निकलेंगे। प्लीज फोरेंसिक देख लेना जाके, हाँ, प्लीज। और मैशेबल इंडिया को सब्सक्राइब, मैशेबल इंडिया को सब्सक्राइड करना, घंटी का बटन दबाना, कमेंट करना, और क्या करना होता है? लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना भाई। यस, थैंक्स, थैंक यू। दिस इज सिड साइनिंग ऑफ फॉर द बॉम्बे जर्नी।